डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 दहेज को रोकने के लिए एक कानून बनाया गया था 1961 में। लेकिन आप देखेंगे कि वो चीज़ तब से लेकर आज तक कम नहीं हुई है, बल्कि और ज़्यादा बढ़ी है। लोग आप देखिए कि शादियाँ फिक्स ही कैसे होती हैं कि लड़का इतना कमाता है, लड़की के पास इतना बड़ा घर है, प्रॉपर्टी है, तो उसके हिसाब से शादियाँ फिक्स होती हैं। और आपने देखा होगा, अगर आप शादी में जाते हैं तो अक्सर मैरिज हॉल में ये चीज़ होती है कि जहाँ पर इवेंट हो रहा होता है वहाँ पर गाड़ी के लिए एक स्पेस बनाया जाता है, उसमें गाड़ी खड़ी की जाती है और वो जो लड़का होता है जिसको वो मिली होती है, तो उसमें वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को दिखा रहा होता है कि देखिए ये गाड़ी मुझे दहेज में मिली है। कितने शर्म की बात है ना कि जो चीज़ आपने खुद से नहीं खरीदी, आप उसको लोगों को दिखा करके इतना प्राउड फील कर रहे हैं। मतलब इससे ज़्यादा शेमफुल और क्या हो सकता है कि जो चीज़ आपने अपनी मेहनत से अपने दम पर नहीं की, उसको लेकर आप प्राउड फील करते हैं। आप देखिए कि जब शादियां फिक्स होती हैं तो किस तरीके से जो मीडिएटर होता है वो किस तरीके से चीज़ों को फिक्स करता है कि अच्छा ठीक है, इतना मिलेगा, ऐसे दिलवाएंगे, शादी ऐसे होगी, इस तरीके से शादियां फिक्स होती हैं। कितने शर्म की बात है ना कि रिश्ता ही तब बनेगा जब आप हमें पैसा देंगे, चीज़ें देंगे। इस बुनियाद पर तो रिश्ते बनते हैं। और कुछ टाइम के बाद लोग बोलते हैं कि हमारे रिश्तों में ना बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है। आपको लगता है आपके रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई थी? कभी बैठ के सोचिएगा। आपने मीडिएटर के ज़रिए एक सौदा किया था और आज आप उसको प्यार का नाम देते हैं। आज भी आप देखिए कि अगर किसी घर में 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, तो लड़के को तो हायर एजुकेशन के लिए हमेशा तैयार रखा जाता है, लेकिन लड़की को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे कि किसी भी आस पड़ोस के कॉलेज से बीए या बीएससी करवा देंगे। बीए और बीएससी में कोई बुराई नहीं है, बट आप जानते हैं वो बीए और बीएससी कैसे होते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ एक सर्टिफिकेट के लिए होते हैं, डिग्री के लिए होते हैं। इवन मैंने देखा है कि लड़कियां क्लासेस भी नहीं जाती, सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए जाती हैं। तो ऐसी एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे सर्टिफिकेट्स की कोई ज़रूरत नहीं है जो सिर्फ बाद में ऐसे पड़े रहें और धूल उन पर लगती रहे। एजुकेशन का मतलब होता है किसी इंसान की पर्सनालिटी चेंज होना, उसको एक बेहतर इंसान बनाना, वो अपने लिए भी कुछ कर सके और अपनों के लिए भी कुछ कर सके। एजुकेशन का मतलब ये होता है वो अंदर से एक बेहतरीन इंसान बन सके, अपने आप को चीज़ों को एक्सप्रेस कर सके। अच्छा, कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो एजुकेशन के लिए बहुत एक्साइटेड होती हैं, जिनका बहुत मन होता है कि हम कुछ करें, पढ़ें और अपने दम पर कुछ करने की कोशिश करें। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि उनके पेरेंट्स उनको इस चीज़ के लिए नहीं सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब शादी करेंगे तो भर भर के दहेज देंगे। आप समझिए, आपकी बेटी है वो, आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा उसको? आपको लगता है कि अगर आप नहीं समझेंगे तो बाहर जब वो किसी दूसरे घर जाएगी तो वो समझ लेगा उसको? आप पेरेंट्स होके, माँ बाप होके नहीं समझ सकते तो वो दूसरा इंसान कैसे समझेगा उसको? आपने उसको कुछ नहीं सिखाया, बस बड़ी हुई और उसकी शादी कर दी। उसको ज्योग्राफी नहीं आती, उसको हिस्ट्री नहीं आती, उसको साइंस नहीं आती, उसको इंग्लिश नहीं आती। अरे बाबा, उसको तो हिंदी भी ठीक से बोलना नहीं आता। आप बताइए मुझे, जब कल उसके बच्चे होंगे क्या सिखाएगी वो अपने बच्चों को? और बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि औरत नस्ल बनाती है। औरत को पूरा औरत तो बनने दीजिए, तभी तो वो नस्ल बनाएगी। शादियों को सिंपल बनाओ और बेटियों की एजुकेशन पे पैसा लगाओ।